हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं? क्या इसमें एजुकेशन लगती है और कौन से एग्जाम क्लियर करने के दौरान यह आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं? हालांकि देख सकते हैं आपकी सरकारी नौकरी करना ज़्यादातर लोगों का सपना होता है। कुछ लोग आर्मी में जाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग रेलवे में जाना पसंद करते हैं। सरकारी नौकरी कई फायदे होते हैं। पैसों के साथ साथ कई तरह की सुविधा मिलती हैं। भारत सरकार कई पदों को भरने के लिए भर्तियां जारी करती है। इन सब में से एक है इनकम टैक्स ऑफिसर। आपने अक्सर फिल्मों में खबर में सुना ही होगा कि रेड मारने की खबर। हालांकि इनकम टैक्स ऑफिसर रेड के अलावा कई सारे काम करता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सीबीडीटी द्वारा नियुक्त किया गया एक अधिकारी होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऑफिसर का काम टैक्स की वसूली निर्धारण करना होता है। अगर आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं और इससे संबंधित सारी जानकारी है इस वीडियो में मिलने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप भी इनकम टैक्स बनने की जो हैं बायोग्राफी हैं वो सारी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए तो हम आज जानते हैं कि हाउ बी द इनकम टैक्स ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो दो तरीकों से इस नौकरी को पा सकते हैं। हालांकि देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा देनी होगी। देखा जाए तो अभी ये निकली थी सितंबर महीने में एसएससी सीजीएल की भर्ती, जिसमें से बहुत सारे दोस्त थे हमारे, बड़े भाई छोटे भाई, जिन्होंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी दिया था और टायर फर्स्ट का एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है। तो मुझे कॉमेंट में लिख के जरूर बताइए कि किन किन का है जो एग्जाम जो है फर्स्ट उन्होंने क्लियर कर दिया है, क्वालिफाई कर दिया है और मेंस एग्जाम की तैयारी करने में लगे हुए। मुझे एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और ये परीक्षा हर साल होती है। इसके लिए एसएससी सीजीएल ऑनलाइन आवेदन होते हैं। ये भर्ती एसएससी द्वारा निकाली जाती है। ये परीक्षा 3 तरह की होती है, टायर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये परीक्षा कंप्यूटर बेसिस पे होती है। टायर 2 के लिए वर्णनात्मक परीक्षा होती है। वो 3 टायर हैं, उसमें कौशल की जांच की जाती है, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है और इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है, जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए तो हम बात करते हैं आईपीएस आरएस के जरिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तरीका होता है आपका इनकम टैक्स बनने का जो एक की सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई करके, और दूसरा होता है यूपीएससी की एग्जाम देके जो आईआरएस का एग्जाम होता है वो देके आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। दोनों का काम एक ही होता है लेकिन एग्जाम अलग अलग लेवल पे होता है, ठीक है जी। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए दूसरा रास्ता यूपीएससी सिविल परीक्षा। यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम के जरिए भी आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा के जरिए इनकम टैक्स ऑफिसर में बड़े ऑफिसर के तौर पर नौकरी पा सकते हैं। इनकी उम्र है वो 21 साल से लेकर 32 साल का होना बहुत ही ज़रूरी है। वही आरक्षित वर्ग जैसे कि एससी एसटी में यदि आप आते हैं तो 5 साल की, और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी मतलब ये कि यदि आप डिसेबिलिटी है, विकलांग हैं, तो आपको 10 साल की छूट मिलती है, ठीक है जी। उम्र का ये रहेगा आपका फैसला। चलिए तो हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर यदि आप लग जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो भाई साहब आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी यदि हम बात करें तो सैलरी आपकी 40,000 से लेकर 60,000 तक सैलरी मिलती है। जिसमें से सालाना की बात करें तो 4,80,000 से लेकर 7,20,000 तक आपको सैलरी मिलती है, ठीक है जी। बाकी हम बात करें इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या होना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी बहुत ही ज़रूरी है। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले तो भारतीय होना बहुत ही ज़रूरी है। कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप ग्रेजुएट आर्ट्स से किया हो, साइंस से किया हो, कॉमर्स से किया हो या फिर लॉ से किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने किसी भी एजुकेशन से जो है यूपीएससी या एसएससी सीजीएल के लिए मान्य होना जरूरी है, ठीक है। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम भी दे सकते हैं और या फिर सीजीएल का एग्जाम भी दे सकते हैं। मेरा देखा जाए तो सबसे बेस्ट है आप यूपीएससी ना देके आप सीजीएल का एग्जाम दिए, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसका जो है एग्जाम पैटर्न इनकम टैक्स का भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं, जो ऑडिटर भी बन सकते हैं, या और भी कोई है इसमें वैकेंसी जो बहुत सारी आती है। इनकम टैक्स ऑफिसर होगी, ऑडिटर हो गई, है ना, आप देख सकते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर होगी,
ऐसे बहुत सारी है जिसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं। कोई आपका एक नहीं इसमें ठेका ले रखा कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर ही बन सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है रैंक के अनुसार आपको पोस्ट लेवल मिल सकती है, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दें। दूसरी हम बात करें तो ग्रेजुएशन पूरा हो जाने के बाद कैंडिडेट एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी एग्जाम कोई भी आप दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी पद पे आपको निर्धारित कैंडिडेट की हैं वो रैंक पे निर्भर करेगा कि आपकी कौन सी रैंक आती है, उसके अनुसार ही आपको जो है नौकरी मिलती है, ठीक है जी। अगली हम बात करते हैं कि जो एसएससी सीजीएल का है वो आपका दो तरीके से एग्जाम होगा, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। फर्स्ट की हम बात करें तो फर्स्ट में आपका जो है टोटली 100 नंबर का आपका पेपर होएगा, जिसमें से जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल जीके वगैरह, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होंगे, जिसमें से चारों जो हैं सब्जेक्ट में 4 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली आपका 200 नंबर का आपका पेपर आएगा। और इसमें आपका सिर्फ क्वालिफाई रैंक लाना बहुत ही ज़रूरी है। क्वालिफाई के लिए सबका अलग अलग है, जैसे कि जनरल वालों के लिए 200 में से 40% नंबर लाने होते हैं, ओबीसी में 30% नंबर और SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 20% नंबर लाएंगे तो नॉर्मली आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये आपका 1 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है और कोई डिसेबिलिटी विकलांग है तो उसके लिए 20 मिनट आपका एक्स्ट्रा दे रखे। और सबसे विशेष बात नोटिस करने वाली है कि इसमें आपका माइनस मार्किंग भी है जो 0.50 मार्क्स का आपका रहने वाले। यदि आप रॉन्ग आंसर सिलेक्ट करते हैं तो आपसे 0.50 अंक आपसे काट लिए जाएंगे, ठीक है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए तो अब हम जानते हैं कि एसएससी टायर सेकंड में किस तरीके से पैटर्न आपका आने वाला है। तो सबसे पहले हम बताएंगे पेपर फर्स्ट में आपका जो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो टोटली 180 नंबर का आपका होने वाला, जो 1 घंटा 20 मिनट का आपका पेपर रहेगा विकलांग वालों के लिए और नॉर्मली आपका 1 घंटे का पेपर रहने वाला है। और मॉडल फर्स्ट में आपका इंग्लिश का पूछा जाएगा और मॉडल सेकेंड में आपका जो है जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो जीए, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे और जीए जो में है जो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटली आपके 210 अंक का ये पेपर आपका रहने वाला है। और सेशन 3 में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर नॉलेज के, जो 20 × 3 मतलब 60 अंक का आपका ये पेपर होने वाला, जो 15 मिनट का आपका ये टाइमिंग रहेगा। तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है क्योंकि मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश इसमें टोटली आपका जो है देख सकते हैं 130 क्वेश्चन 1 घंटे में पूछे जाएंगे और आपका जो है 20 नंबर इसमें 15 मिनट का आपका ये रहने वाला कंप्यूटर नॉलेज का। और सेशन 3 है जिसमें आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको 15 मिनट में आपको 2000 वर्ड आपको टाइपिंग करने पड़ेंगे। और अगला रहेगा पेपर सेकंड जिसमें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये 200 मार्क्स का आपका रहने वाला है और ये 2 घंटे का पेपर आपका रहेगा। यदि आपके जीएसओ जैसी यदि उसके लिए यदि ज्वाइनिंग करते तो उसका आपका एग्जाम होता है, बल्कि ये एग्जाम नहीं होता है। तो विशेषकर आपका यही है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर नॉलेज और आपका जो भी है कंप्यूटर डाटा एंट्री जो आपके 15 मिनट में 2000 वर्ड टाइपिंग करने पड़ते हैं। ये सेशन सेकंड का आपका रहने वाला है, टायर सेकंड का एग्जाम, ठीक है जी। और चलिए तो बात करते हैं हम कि आपको जो है इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए नॉर्मली आपको कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे तब आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए तो हम बात करते हैं, जैसे कि बात करूँगा जो जनरल है कैटेगरी में उसको 287 अंक की कट ऑफ निकली थी 2023 में और ईडब्ल्यूएस में 265 अंक की, ओबीसी में 271, एससी में 252, एसटी में 241, ईएसएम में 223, ओएच में 234, एचएस में 172, वीएस में जो है 228 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 143 अंक की निकली थी। तो साथियों जनरल वालों के लिए 287 अंक मतलब के जो है 390 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से 287 अंक आप ला लेते हैं तो आप हैं एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर की जो है रैंक हासिल कर सकते। तो आई होप ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर कीजिए और अपने चैनल यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।